हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये नया वीडियो है किस लिए आप तो देख ही रहे हैं, शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जिसमें पहली बार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कैंसिल करके फिर से पुनः उसका जो आवेदन मांगा गया वो 5 शर्तों पे मांगा गया, जिसमें शुरू के 3 शर्तों वालों की आवेदन की संख्या बहुत कम है और उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र निश्चित ही हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जो इस असमंजस में पड़े हैं कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि 1 लाख मात्र आवेदन आ सकता है, जिसको ट्रांसफ़र करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि ये आवेदन अनुमान से ज़्यादा आया है, यानी 2 गुने के करीब, यानी 1.75 लाख, पौने 2 लाख जिसे कहा जा सकता है, आवेदन लोगों ने किया है। तो शर्तें थीं तो लोगों ने आवेदन किया। ये तो शर्तें थी कि जितनी भी शर्तें दी गई उन्हीं के आधार पे लोगों ने आवेदन किया है। लेकिन क्या सबकी हो पाएगी ट्रांसफ़र? क्या ये सरकार को, शिक्षा विभाग के लिए चुनौती है या चुनौती नहीं है? इस चुनौती को शिक्षा विभाग आसानी से सबको ट्रांसफ़र कर पाएगी कि नहीं, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए, जो सबसे ज़्यादा यानी 1.5 लाख के करीब आवेदन आया है वो दूरी के आधार पर आया है, जिसमें महिला शिक्षक भी हैं, मेल भी हैं और फीमेल शिक्षक भी हैं। जैसे कि सिद्धार्थ सर ने हमेशा कहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, ट्रांसफ़र के लिए हम लोग तत्पर हैं, काम सुचारू रूप से होगा और सबकी तबादले के लिए हम लोग इस पे आपस में सहमति करके और ट्रांसफ़र करेंगे। तो बात है फीमेल और मेल की, और सबसे अधिक आया आवेदन 1.5 लाख, किस पे? दूरी के आधार पे। और असाध्य रोग, दंपति वर्ग और बीमारियों से जूझ रहे या जो हमारे दिव्यांगजन हैं वे लोग, उन लोगों की आवेदनों की संख्या बहुत कम है, तो सबसे पहले उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये होना भी चाहिए। तो उनकी ट्रांसफ़र में कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी ट्रांसफ़र निश्चित ही है कि उनकी होगी ही होगी। अब रहा बात कि बहुत सारे शिक्षक असमंजस में पड़े हैं कि जो जिला के अंदर दूरी के आधार पे आवेदन किए हैं, जिला के ही अंदर, जैसे मान लीजिए आप सारण जिला से हैं या आप किशनगंज जिला से हैं या वैशाली जिला से हैं और उसी ज़िले में आप 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आपका स्कूल है, विद्यालय है, तो क्या आपने जो आवेदन दिया, आपके आवेदन पर ध्यान रखते हुए क्या आपकी ट्रांसफ़र उसी ज़िला के नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इस पे बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को जानना चाहते हैं। तो ऐसी देखिए, ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी कि ज़िला के अंदर जो है, ज़िला में ही जितने भी डिस्टेंस पे हैं आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। शर्तें तो ये थी कि दूरी के आधार पे आवेदन करना था, और आपने किया भी कि ज़िला के अंदर ही हम अधिक दूरी पे हैं, तो हमने आवेदन दिया, मेरा नज़दीकी विद्यालय मिलना चाहिए। आपने जो चॉइस किया वो मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए, न्यूनतम दूरी की अर्हता जो थी नहीं थी, यानी आपने आवेदन आपसे मांगा गया, आपने दिया, तो दूरी के आधार पे सबसे पहले फीमेल शिक्षकों यानी महिला शिक्षकों, शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद पुरुष शिक्षक हैं जो ज़िला के बाहर हैं उनको अपने ज़िला में पदस्थापित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ज़िला के अंदर ही काफ़ी अधिक डिस्टेंस पे हैं, दूरी पे हैं, उनका भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये संभव नहीं है, और एसीएस सर ने भी कहा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में कोशिश किया जाएगा कि कर दिया जाए। ये नहीं कहा था कि कर ही दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2.25 लाख यानी 5 लाख शिक्षकों में से 2.25 लाख का शिक्षकों का आवेदन आया,
और उनका ट्रांसफ़र इतना आसानी से हो जाए, ये संभव नहीं है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है भी, और इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र इधर उधर करना, तो सबसे पहले तो समय लगेगा कि किस ज़िले से कितना आवेदन आया, किस ज़िले से लोग कितने जा रहे हैं दूसरे ज़िले में, या किस विद्यालय में कितना सीट खाली हो रहा है, उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करके उसका पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। तो इसी में तो लग जाएगा कम से कम 30 दिन। इसी प्रक्रिया में कम से कम 30 दिन लग जाना है। उसके बाद डाटा तैयार होगा, फिर आपको ऐच्छिक देखा जाएगा कि आपने जो आवेदन दिया उसमें जो इच्छानुसार आपने जो ये पंचायत चुना, उस पंचायत के अंदर कितनी रिक्तियां हैं, कितने विद्यालय हैं, उसमें कितनी रिक्तियां हैं, उसके आधार पे ना वो पंचायत आपको दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने 10 पंचायत चुन तो लिया और उस 10 पंचायत में रिक्तियां बहुत कम हैं, मान लीजिए 50 रिक्तियां हैं और 200 आवेदन आया है, जिसमें से 10 आवेदन आया है असाध्य रोग, 10 आवेदन आया है पति पत्नी, ऐसे करके। तो अब बताइए कि ये दूरी वाले आधार पे एक तो उस पंचायत में सीट कम है, 10 के 10 पंचायत में मान लेता हूँ, तो कैसे होगा उस पंचायत में? तो आपको कहीं भेजा जा सकता है, या फिर आपको उसी विद्यालय में पुनः बने रहेंगे, ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे। लेकिन नाम आ जाता है ट्रांसफ़र के लिए, और इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं किया गया है कि नाम आ जाता है उसके बाद क्या करना है। अगर मान लीजिए आपने 10 पंचायत चुना, तो निश्चित ही है कि पहले दूरी से वो दूरी कम ही होगा 10 पंचायत का जो आपने चुना, और उस 10 को ना दे करके अगर 11वां मिल जाता है दूर आप ही के ज़िला में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तब क्या होगा? तो खैर ऐसा होना नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो गया तो क्या होगा? तो आपने देखा कि कितने लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया, कितने कैटेगरीज वाइज यानी दूरी के आधार पे सबसे अधिक आवेदन आया, और वो शर्त था तो आवेदन होना भी चाहिए, और शर्त के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसफ़र भी होना चाहिए और होगा भी। लेकिन ये जनवरी में संभव नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च, ये मतलब इसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो अनुमान था उससे काफ़ी अधिक आवेदन आने का एक ही कारण है कि ज़िला के अंदर जो ज़िला में ही पदस्थापित हैं और दूरी ज़्यादा है उनका, वो भी आवेदन किए हैं। जो 50 से 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं उन लोगों ने भी आवेदन दिया है, और ये शर्त था तो निश्चित ही देना चाहिए। आगे जो प्रक्रियाएं होगी वो सभी शिक्षकों को मान्य होंगी, और सभी शिक्षक चाहते हैं कि हम अपने घर से कम दूरी पे रहें, ताकि हम अच्छे माहौल अपने पड़ोस के बच्चों, चाहे जहाँ भी जिस भी विद्यालय में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम अगर दूर हैं तो दूर के बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे, देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन ये रहता है कि जब सैटरडे आता है, संडे आता है, हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, 250 किलोमीटर, तो एक संडे जो छुट्टी होता है उसमें जो आने जाने का समय है, हम लोग घर नहीं जा पाते हैं, अगर कोई ज़रूरी भी है तो वो कार्य नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के शिक्षकों ने आवेदन किया, और जब वो तनाव मुक्त, जैसे हमारे SES सिद्धार्थ सर ने कहा कि तनाव मुक्त होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता और बढ़ेगी, और वो ऐसे शिक्षक खुश हो कर के अपने शिक्षक में अपना 100% एफर्ट देंगे और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने लोगों ने आवेदन किया उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो सके, और होना भी चाहिए, क्योंकि शर्तें थी भी। फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ के साथ इसी चैनल पे, स्टडी विथ राहुल 247 पे।